हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग के बारे में। मैं आपको प्रैक्टिकल एक वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार होती है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने पैरागॉन के टाइमर का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। 15 नंबर और A1 पर ये मेन सप्लाई आएगी और 16 नंबर स्टार के लिए इस्तेमाल किया जाता है और 18 नंबर डेल्टा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए पैरागॉन का टाइमर, देखिए A1 दिखाई दे रहा होगा और 15 नंबर दिखाई दे रहा होगा। नीचे देखिए 16 नंबर है और 18 नंबर है। अब मैं एक साइड इसका डायग्राम दिखा देता हूँ टाइमर को लिटाकर। पैरागॉन का ये टाइमर है, ये देखिए ज़रा, इसके ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए 15, 16 और 15 और 18। तो जो वीडियो मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ, तो ये वाला डायग्राम है कंट्रोल वायरिंग का, स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग का डायग्राम ये है। तो लीजिए वीडियो अब शुरू करते हैं। तो शुरू में सिंगल पोल की 6 एम्पियर की हम MCB लेंगे और उसके बाद यहीं से कनेक्शन शुरू करेंगे। लाल तार मैंने ले ली है, ये फेस की तार है, सिंगल फेस की तार है ये, ठीक है। सिंगल फेस आएगा इस तार में। उसके बाद दूसरी तार जोड़ देंगे जहाँ से सप्लाई आउट होगी। इनपुट ऊपर दी है, आउटपुट नीचे है। उसके बाद लेंगे हम थर्मल ओवरलोड रिले, MN2 की रिले। उसको कॉन्टैक्टर लेंगे, कॉन्टैक्टर के जो A2 है उसको डायरेक्ट न्यूट्रल कर देंगे। न्यूट्रल कर दिया है। अब इस रिले को लगा देंगे ऐसे करके, कॉन्टैक्टर के पेज खोलकर इसमें लगा देंगे। उसके बाद कस देंगे इसको। उसके बाद इस रिले के 95 नंबर पर हम सप्लाई देंगे और 96 में से सप्लाई ले लेंगे। 95 नंबर पर हमने ये तार लगा दी है। मैं ज़रा अच्छी तरह से इसे घुमा देता हूँ। ये लग गई तार हमारी और ये तार मैंने कस दी है यहाँ पे। 95 नंबर पर तार लग गई है ये। और अब 96 नंबर पर तार लगाने वाला हूँ मैं। उसके बाद सीधा ये NC स्विच में जाकर तार लगेगी। ये देखिए, ये NC स्विच है। इसे ज़रा लूज़ कर लेते हैं। और इसी NC में से होकर ये देखिए यहीं पर एक और तार जोड़कर अब NO स्विच के ऊपर लगा देंगे हम। हरे रंग का NO स्विच होता है ये। ऐसे जैसे ड्राइंग के अंदर बताया गया वैसे ही मैं आपको कनेक्शन प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ और फिर सबूत दूंगा, इसे चलाकर आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये यहाँ पर कनेक्शन लग जाएंगे। ये हमारा कनेक्शन हो गया यहाँ पर। उसके बाद लगेगा एड ऑन ब्लॉक, ये यहाँ पर लग गया। इसके NO पर लगेगी ये तार। ये NO पर तार हमने लगा दी। और अब ये ऐसे लेनी है तार। ये देखिए जैसे इसके अंदर मैंने तार ली हुई ना, आपस में जुड़ी हुई एक तार, बीच में कट कर ये जोड़ है जैसे, ठीक है। उसके बाद तार अगले NO पर लग जाएगी। ये देखिए जहाँ पे एड ऑन ब्लॉक का दूसरा NO है, यहाँ पर। मैं इसे कस देता हूँ और अब ये तार लग जाएगी कॉन्टैक्टर के A1 पर। यहीं से तार उठाकर ये देखिए तार गई ना दूसरी, ये लग जाएगी हमारी हरे वाले NO स्विच पर, ये यहाँ पर।
लीजिए ये हमारा फ़िलहाल DOL स्टार्टर बन गया है। फ़िलहाल ये DOL स्टार्टर है। दोबारा बता देता हूँ, वहाँ से सप्लाई होकर यहाँ पर आएगी, तार लगेगी। उसके बाद थर्मल ओवरलोड रिले के 95 में लगेगी, देखिए यहाँ पे। फिर 96 पर जाएगी ये तार। उसके बाद ये देखिए ये 95 है, ये 96 है। फिर ये तार जाएगी NC स्विच के अंदर, और वहीं से तार उठकर फिर आगे NO स्विच पर चली जाएगी। NC स्विच के अगली तरफ से उठकर तार फिर ये जाएगी NO पर, एड ऑन ब्लॉक के, और दूसरे NO से उठकर फिर प्रोटेक्टर के A1 पर, और दूसरी ओर से तार घूमकर NO स्विच पर आ जाएगी। फ़िलहाल ये DOL स्टार्टर हमारा तैयार हो गया है। अब मैंने इसे सप्लाई दे दी है। हरा बटन जैसे ही मैं दबाऊंगा ये ऑन हो जाएगा, और जैसे ही लाल बटन को दबाऊंगा ये ऑफ हो जाएगा। आपको आवाज़ भी आ रही होगी कॉन्टैक्टर की। ये देखिए हरा बटन दबाऊंगा ये ऑन हो जाएगा, और लाल बटन दबाऊंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये DOL स्टार्टर हमारा तैयार हो गया है। और अब लेते हैं टाइमर, क्योंकि अब हमने बनाना है स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। तो उसके हमने अब कनेक्शन करने हैं। तो ये टाइमर है पैरागॉन का। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि पैरागॉन के टाइमर पर किस प्रकार कनेक्शन होते हैं और पैरागॉन का टाइमर किस प्रकार काम करता है। तो ये मैं टाइमर के A1 पर ये तार जोड़ने वाला हूँ, और वहीं से लूप बनाकर मैंने इस टाइमर के 15 नंबर पर भी वो तार लगा दी है। ये देखिए ये इस प्रकार मैंने कनेक्शन कर दिया है। अब इस टाइमर के A1 को सप्लाई देनी कहाँ से है? मेन कॉन्टैक्टर के, जो ये कॉन्टैक्टर इस टाइम दिखाई दे रहा है, इसके A1 की तार NO स्विच पर लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पर तार लगेगी, ताकि जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो A1 पर सप्लाई आ जाएगी, और तभी टाइमर पर भी सप्लाई आनी चाहिए, तभी टाइमर भी चलना चाहिए। स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर इस प्रकार कनेक्शन होंगे। तो ये मैंने कनेक्शन कर दिए हैं, और अब ये तार मैं जोड़ देता हूँ। लीजिए ये तार मेरी बाहर निकल गई थी, 1 मिनट, इस तार को मैं दोबारा लगा देता हूँ। लीजिए, और इसके A2 को डायरेक्ट न्यूट्रल दे दीजिए। अब मैं इसको न्यूट्रल दे देता हूँ, तार लेता हूँ और न्यूट्रल दे देता हूँ इसको मैं। तो अब मैं ये काली तार टाइमर के A2 पर लगा देता हूँ। दोस्तों जब भी आप कनेक्शन करेंगे सिंगल फेस का कॉन्टैक्टरों में, तो न्यूट्रल के लिए काली तार का ही इस्तेमाल करना, ताकि कल को अगर कोई फॉल्ट पड़ जाए स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर तो हमें पता तो हो भी काली तार न्यूट्रल की है। तो ये तार मेन कॉन्टैक्टर के A2 पर लगा देना है, यानी कि डायरेक्ट न्यूट्रल वाली तार पर लगा देना है। लीजिए ये तार लग गई यहाँ पे। अब मैंने सप्लाई दे दी है, ठीक है। हरे बटन को जैसे ही दबाऊंगा कॉन्टैक्टर ऑन होगा, ऑन होते ही ये देखिए टाइमर के अंदर सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी। शुरू में 15-16 शॉट होंगे, 15-18 ओपन होंगे। ये देखिए अब नीचे का इंडिकेशन जैसे आएगा तो ये डेल्टा में चलना शुरू हो जाएगा टाइमर। ये देखिए नीचे वाला इंडिकेशन आ गया ना। अब 15-16 ओपन हो गए और 15-18 का कनेक्शन हो गया है। चलिए अब आगे कनेक्शन करते हैं। अब मैं कॉन्टैक्टर लेता हूँ, 2 और MNX 32 के कॉन्टैक्टर है मेरे पास, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर 3 कॉन्टैक्टर लगते हैं। इनके ऊपर के कवर उतार देते हैं, और इन कॉन्टैक्टरों के अंदर NONC नहीं है, इसलिए अलग से NONC लगाना पड़ेगा, यानी कि एड ऑन ब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एड ऑन ब्लॉक क्या होते हैं मैंने वीडियो बनाई हुई है, इससे पहले वाली वीडियो या दूसरे वाली वीडियो एड ऑन ब्लॉक की है, तो उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर ऐसे लगेगा, और ये दूसरा भी ये ऐसे फिट कर लेते हैं इसको। लीजिए ये फिट हो गया है। अब कनेक्शन करने हैं। सबसे पहले स्टार के कॉन्टैक्टर के कनेक्शन होंगे। तो शुरू में टाइमर 15 और 16 हमेशा शॉर्ट होता है, ये आप सबको पता है, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है पैरागॉन के टाइमर के ऊपर।
तो टाइमर के 16 नंबर से तार उठाकर लगेगी डेल्टा के कॉन्टैक्टर के एड ऑन ब्लॉक के एनसी पर। तो लगाते हैं तार ले लेते हैं। सबसे पहले 16 नंबर पर तार लगाते हैं। 16 नंबर पर जैसी सप्लाई आएगी तो ये स्टार के कॉन्टैक्टर को ऑन करेगा, लेकिन डायरेक्ट तार नहीं लगेगी स्टार के कॉन्टैक्टर के A1 को। डेल्टा के कॉन्टैक्टर के एनसी में से होकर ही तार जाती है स्टार के कॉन्टैक्टर A1 को, जो तार जाती, जो सप्लाई जाएगी। अब इस टाइमर के 16 नंबर पर मैंने तार लगा दी है और अब ये तार लगेगी डेल्टा के कॉन्टैक्टर के एनसी के ऊपर। ये तार लगा दी है मैंने एनसी के ऊपर। अब इसके दूसरे एनसी से उठाकर स्टार के कॉन्टैक्टर के A1 पर देनी है। ये लिखा हुआ है स्टार का कॉन्टैक्टर कौन सा और डेल्टा कॉन्टैक्टर कौन सा है। तो ये यहाँ पर तार लगेगी और दूसरी तार ये देखिए ये लगेगी स्टार के कॉन्टैक्टर पर। ठीक है, टाइमर के 15 और A1 को लूप बनाकर शॉर्ट कर दिया गया है। 15 नंबर पर सप्लाई आ गई है। शुरू में जब टाइमर चलेगा 10 सेकंड का टाइमर है तो 15 और 16 शॉर्ट होंगे, तो 16 की तार उठाकर डेल्टा के कॉन्टैक्टर के एड ऑन ब्लॉक के एनसी पर लगा दी है और वहीं से तार उठाकर स्टार के कॉन्टैक्टर के A1 पर तार लगा दी है। ये तार मैंने लगा दी है इस कॉन्टैक्टर के A1 पर। ये स्टार का कॉन्टैक्टर है। शुरू में स्टार का ये तो कॉन्टैक्टर ऑन होगा, तब होगा जब डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑफ होगा। अब ये दूसरी तार मैं लगा रहा हूँ 18 नंबर पर। इस टाइमर के 18 नंबर पर तार लगा रहा हूँ और ये कनेक्शन अब जाएगा स्टार के कॉन्टैक्टर के एड ऑन ब्लॉक के एनसी पर। ये यहाँ पर एनसी पर। और अब दूसरी ओर से तार ये तार यहाँ पे लगेगी और डेल्टा के कॉन्टैक्टर के A1 पर जाएगी। यानी कि अगर स्टार का कॉन्टैक्टर ऑफ होगा तभी ये एड ऑन ब्लॉक का एनसी काम करेगा और तभी आगे सप्लाई जाएगी और तभी डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन होगा। तो लीजिए कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं सप्लाई देता हूँ और आपको चला के दिखाता हूँ। दोस्तों, स्टार के कॉन्टैक्टर को और डेल्टा के कॉन्टैक्टर को भी डायरेक्ट न्यूट्रल ही देना है। ये देखिए जो ये पीली तारें लगी हुई है ना, मेरे पास पीली तार ही पड़ी हुई थी, काली नहीं थी भाई। तो पीली तारें देखिए, जो इन कॉन्टैक्टरों के A2 है ना, स्टार के भी और डेल्टा के भी, डायरेक्ट न्यूट्रल दे देना है। अब जैसे ही हरा बटन मैं दबाता हूँ थोड़ा ऊपर कर लूँ मैं इसको, ये देखिए मेन कॉन्टैक्टर और स्टार का कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। जितना टाइम भरा है, अब जैसे टाइम पूरा होगा टाइमर का तो स्टार का कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ये देखिए स्टार का कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया और डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। मेन कॉन्टैक्टर तो ऑन का ऑन ही रहता है शुरू से लेकर आखिर तक। अब लाल बटन को दबा के मैं ऑफ करता हूँ, ये देखिए बंद हो गया है। ये मेरा स्टार्टर पूरा बनकर तैयार हो गया है। अब हरा बटन मैं फिर से दबाऊंगा, ये देखिए मेन कॉन्टैक्टर होते ही टाइमर के अंदर लाइट आ जाएगी। मेन कॉन्टैक्टर और स्टार का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। इनके एड ऑन ब्लॉक देख सकते हैं अंदर की तरफ गए हुए हैं, मेन कॉन्टैक्टर के भी और स्टार के कॉन्टैक्टर के भी। टाइमर जैसे दे देगी, टाइम पूरा हो गया टाइमर का। अब स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। ये देखिए तो दोस्तों, उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और आपको ये समझ में आ गया होगा, कनेक्शन समझ में भी आ गए होंगे स्टार स्टार्टर के। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं मेरे इस YouTube चैनल पर, प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई मेरे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है।